नमस्कार, परिणाम कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं राम, मैथ फैकल्टी। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो मिलने आते हैं, मिठाई खिलाते हैं, मिठाई खाते हैं, उस मिठाई का जो स्वाद होता है ये बड़ा बेहतरीन होता है। उसी कैटेगरी में आज हम अपने एक स्टूडेंट साहब को मिलवाएंगे जिसकी आज ही रात में 8 बजे नागपुर की ट्रेन है और वो CGL 2017 में सिलेक्ट हो चुका है। उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, जा रहा है। और सौभाग्य से जब वो हमारे पास बैठा हुआ था उसी समय CGL 2018 का भी रिजल्ट आया और फिर से उसका सिलेक्शन हुआ है। इस बार और भी अच्छे मार्क्स से पास किया है वो, तो और ऊंचाई पर प्राप्त करेगा और उसकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हम लोग मेन डिस्कशन जो कर रहे थे इसके बाद की पढ़ाई की बात डिस्कशन कर रहे थे। और इसकी खास बात है, रिजल्ट तो इतना ज़्यादा पास कर चुका है कि मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद बताएगा। वो खुद भी कई बार भूल जाता है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम पास किया है। कितने ऐसे उसके ज्वाइनिंग लेटर घर पे पड़े हुए हैं जो इसकी इच्छा नहीं थी, ज्वाइन करने के लिए गया नहीं। और इनके घर में जो एक चिंता थी, वो चिंता ये थी कि ये कौन सी नौकरी ज्वाइन करेगा। इतने ज्वाइनिंग लेटर तो एक स्टूडेंट के पास आते हैं तो बड़ा मतलब गर्व की बात होती है। जिंद डिस्ट्रिक्ट से है वो, तो जहाँ पे है वहाँ पे आसपास में लोग बोलते कि किस नौकरी को ज्वाइन करने वाला है। इसके रिश्तेदार बोलते थे कौन सा नौकरी ज्वाइन करेगा। CGL की इच्छा थी, CGL ही ज्वाइन कर रहा है और 18 के CGL में फिर दोबारा ज्वाइन करेगा और फिर आगे जो पढ़ाई होगी, जो और ऊंचे पोस्ट के लिए पढ़ना है उसको कंटिन्यू करेगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं अंकित से। आइए अंकित, स्वागत है आपका। खुश है बेटा, खूब खुश रहिए। तो इनका अनुभव देखिए, संघर्ष देखिए। और सबसे अच्छी बात है कि संघर्ष को, मेहनत को एंजॉय करना, इससे बेहतर शायद हमने बहुत कम देखा है। अगर 2 या 3 घंटे सो करके खुश रहना क्या होता है वो हमने इसको देख करके जाना हुआ है कि आंखों में नींद भरी हुई है, पूरी नींद नहीं हुई है। एक क्लास कंप्लीट कर लिया है, उसको रिवीजन कर लिया हुआ है, अपना टारगेट पूरा किया, मात्र 2 या 3 घंटे सो पाया, फिर नेक्स्ट डे क्लास में आ रहा है और खुश है, चेहरे पे कोई थकावट नहीं है। तो उसके बाद तो हमारे बच्चे पास करते हैं तो लगता है कि हाँ भाई, जो नींद की कमी मेहनत के लिए होती है उसका एक अलग सुख होता है। तो आज अंकित से बात करते हैं। अंकित बताएंगे आपको अपने संघर्ष के बारे में, किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है। मैं सर के पास स्टार्टिंग में आया था पढ़ने। उससे पहले मैं 6 महीने को मुखर्जी नगर में घूमा था। तब तक मेरे पास ना कुछ पढ़ाई का तरीका था, ना मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस था, ना मुझे ये पता था आगे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन फिर मुझे राम सर मिले थे। मैं एक इंटरव्यू में बताया भी है, मैथ में मेरे पहले मॉक टेस्ट में मेरे 3 मार्क्स आए थे, शायद 3 क्वेश्चन ही ठीक हो। उसके बाद सर के पास आया था कंटिन्यूस। सर ने बताया कि 4 महीने ऐसे ऐसे पढ़ो, क्लास नोट्स, उसके साथ एक बुक हेल्प बुक बताई थी, वो उसके हेल्प से 4 महीने के अंदर मैंने मॉक टेस्ट दिया। उसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 भी आए, 49 आए या 50 आए। 1-2 नंबर कट जाता, अदरवाइज़ जो सिलेबस के अंदर से था वो मेरे सारा ठीक होता था। उसके बाद इसी स्ट्रेटजी को मेरे को इंग्लिश में अपनाया गया। फिर ऐसे ही सर ने मेरी GS में हेल्प करी और धीरे धीरे ओवरऑल मेरा स्कोर बूस्ट होता गया। और फिर मेरे जो भी एग्ज़ाम्स थे उसमें हर एग्ज़ाम में मैं कभी ये कोई भी एग्ज़ाम अलग सोच के नहीं दिया कि ये अलग है, ये अलग है। बस मैं CGL की जैसे सर ने बताई तैयारी करी, उसके बाद किसी भी रैंडम एग्ज़ाम में जाके बैठ जाता था और वो ऑटोमेटिकली हो जाता था। मुझे पता भी नहीं था कैसे होता है। रिजल्ट का लिस्ट बताइए, क्या क्या पास किए। सर सारे तो याद नहीं है मेरे को। कुछ बता दीजिए, जो ज्वाइनिंग है वो बता दीजिए कम से कम। ज्वाइनिंग मेरी CPO में 2017 में हुई है, उसका कोलेटर मेरे पास है। और KVS PRT में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसका कोलेटर मेरे पास है। और अभी जो मेरा मन था जिसमें ज्वाइन करने का, वो मेरे CGL 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ है एक्साइज में, तो उसमें मेरा कोलेटर है। और मैं आज जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन है शाम को। 18 वाले में भी है, वो भी बताइए रिजल्ट। 18 ऐसे तो सर बोलते हैं नहीं, 18 को भी रिजल्ट आया। 18 वाले का अब रिजल्ट आया है, उसमें मेरी बहुत और मनपसंद पोस्ट मिल जाएगी, तो मैं और खुश हूँ। उसके अलावा सर HTET CTET, हाँ HTET CTET बताइए। CDS 3 टाइम्स, FCAT 2 टाइम्स और IB, हरियाणा पुलिस, SI और भी हैं सर, DMRC वगैरह। बता दो, DMRC भी बता दो सब। DMRC जो स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर वाला था सर, वो। और ध्यान नहीं आ रही सर, CHSL वगैरह, CPO वगैरह, तो फिर ये कंटिन्यूस होते चले गए थे। इतने रिजल्ट है कि इसे खुद अब याद नहीं है कहाँ कहाँ पास कर गया। एक तो खैर कैमरे के सामने बोल रहा है तो थोड़ी सी घबराहट है, फेस कर रहा है। हमारे पास अगर बैठ करके बोलता है तो सब कुछ याद रहता है, ये खुशी की बात है। अब एक बार इनसे पूछेंगे कि रिजल्ट से पहले जब ये तैयारी करते थे तब रिश्तेदार का, पड़ोसियों का
दोस्तों का और रिजल्ट के बाद उनके सोचने का तरीका जो चेंज आया, उससे खुशी जो हुई, कैसा महसूस करते हैं व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने के बाद, ये जानेंगे इनसे। बेसिकली जब मैं तैयारी शुरू करी तो मुझे बताने वाले बहुत सारे थे कि ऐसा कर वैसा कर, लेकिन कोई मेरे जो मुझे चाहिए था बताने वाला कि मेरा लेवल देख के मुझे बताए, वो ऐसा कोई भी नहीं था। जैसे सामाजिक तौर पे जो बताते हैं लोग कि भाई ऐसा बनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो बताने वाले थे, लेकिन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक एक स्टेप, और यहाँ पे गलती करी तो ऐसे करना चाहिए, तो वो चीज़ें मेरे को सर ने सिखाई। तो तब मैं सबको इग्नोर करता था कि भाई कुछ सजेशन दे देते, अब तू सीजीएल मत कर, ये कर, तुम्हें बीएससी कर रखी, तू टीचर लाइन में जा, तू आगे एमएससी वगैरह कर, और ये कर, या बहुत सारे सजेशन आते थे। तो मैं सबको कान बंद कर लिए थे कि नहीं, एक बार मैं खुद के ऊपर काम करूँगा, मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले हैं। तो उसके बाद मैं दुनिया को अनसुना करके फिर मेरे ऊपर ही मैं इम्प्रूवमेंट में काम किया। और उससे पहले वो लोग कहते भी थे सर मेरे बारे में कि अंडर एस्टिमेट करते थे, या तो ये कह लो, या मतलब थोड़ा नेगेटिव सोच कि पता नहीं कुछ करेगा या नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ है कि भाई वो उनके लड़कों, मतलब जो बच्चे हैं उनके खुद के घर के, उनके लिए सजेशन मांगते थे मेरे को, बोलते थे कि भाई आप बता दो थोड़ा, हम इनको भी गाइड कर दो थोड़ा आगे के लिए। ये बहुत खुशी है। ये बहुत खुशी है सर। घर में पापा मम्मी की खुशी बताओ बच्चों को, क्योंकि ये चीज़ें इंस्पायर करती है लोगों को। मम्मी की तो सर ये था कि फौज वगैरह में नहीं जाना, तो उनकी मनपसंद जॉब भी है सर सीजीएल। तो उनको बेसिकली ये लगता था कोई भी जॉब ले ले बहुत है उनके लिए, लेकिन मेरी जिद थी कि मैं इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट लूँगा, ऑफिसर लेवल पे लगूँगा, तो मैं ये अचीव करा वो। और सर समाज में बहुत इज्जत बढ़ी इस चीज़ से। पापा की खुशी बताइए। पापा का तो सर मैं आपको बताता हूँ, पापा का सर के पास फ़ोन आया था, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी सर को कि मैं जो अंकित आपके पास भेजा था, और जो अंकित आपके पास जाने से पहले था और अब बन के आया है मेरे पास, उसमें दिन रात का फ़र्क है। मतलब मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, मेरी लाइफ को लेके अप्रोच, या पढ़ाई को लेके अप्रोच, या किसी भी चीज़ के लिए मेरा हर नज़रिया चेंज हो गया था। सर ने मेरे को एक एक स्टेप पे गाइड किया था, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो पढ़ाई की लाइफ हो, ओवरऑल डेवलपमेंट के में सर ने बहुत हेल्प करी थी मेरी। थैंक यू सर। अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये सफलताओं की जो इनकी कहानी है ये और आगे जाए, और उम्मीद है इनसे, मैंने बता भी दिया है कैसे करना है, क्या करना है, इनको करना है। और सबसे ख़ास बात यह है कि कई लोग बोलते हैं सफलताओं का श्रेय, तो सफलता का जो श्रेय एकमात्र जाता है किसी को, तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को जाता है। नहीं सर, माँ बाप, टीचर क्या करते हैं कि हम लोग उनको ये बताते हैं कि ये नहीं करना है, ये करना है। एक ही बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कई लोग नहीं हो पाते हैं, कई लोग पास कर पाते हैं। तो इसमें अगर टीचर या माँ बाप की ही सिर्फ सफलता को, उसकी सिर्फ सफलता के लिए जिम्मेवार माना जाए, तो फिर तो सबका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं एक टीचर हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे बैच में 100% सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ लोग फेल भी करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो बातें मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट को कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो उसको मानेगा वो पास कर जाता है, और जो उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है बिना कुछ सोचे हुए, उनको थोड़ी रिजल्ट में दिक्कत आती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज इनका ज्वाइनिंग है, आज 8 बजे ट्रेन है इनकी, ये जा रहे हैं। थोड़ा सा एक भावनात्मक भी हूँ कि कई सालों तक छोटे भाई बड़े भाई के तरीके से हम लोग रहे हैं, मेरा छोटा भाई रहा है, हम बड़े भाई के रूप में रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट के रूप में तो हम बहुत कम रहते हैं, तो इस रूप में गार्जियन के रूप में रहे हैं। तो गार्जियन के रूप में जब आपके बच्चे दूर जाते हैं, दूर तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन जब जगह से दूर जाते हैं तो थोड़ा सा एक इमोशनल खालीपन होता है, लेकिन खुशी बहुत होती है कि सफलता प्राप्त करके नौकरी करने जा रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से प्रयास करिए, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगा। और हमारे संस्थान का नाम भी परिणाम है, और हम परिणाम देंगे भी। हमारे बच्चे परिणाम के लिए मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं, और इनकी भविष्य की और सफलताओं के लिए इनको शुभकामना। धन्यवाद। थैंक यू सर।